तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश आरओ यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मेंस, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी एएसआई सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। लगभग जो 5 से 6 नई-नई किताबें अभी हाल ही में रिलीज़ हुई हैं, उन सभी किताबों का निचोड़ आपको एक साथ में देखने को मिल रहा है। टॉप 500 प्रश्न हम यहाँ पर कराने वाले हैं। इन्हीं 500 प्रश्नों के अंदर जितने भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं, उन सभी करंट अफेयर के प्रश्न आपको एक साथ में एक जगह पर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है? आपको पता भाई यूपी पीसीएस एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पीसीएस प्री, जिसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है? यूपी करंट अफेयर के। इसके अलावा आरओ में भी आपको लगभग 15 से 16 प्रश्न तो देखने को मिलने ही वाले हैं, किसके? करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 10 से 12 प्रश्न उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश पर अब ज़्यादा जोर दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी एग्ज़ाम करा रही है, यूपी जीके पर बेसिकली बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि यूपी के जितने लड़के हैं, उनको फ़ायदा हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। इसलिए जो लोग अदर स्टेट के हैं, उनके लिए भी यूपी जीके महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यही यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन क्रिएट करने वाली है। इसलिए 5 वीडियो आपके सामने आने वाली हैं, 100-100 प्रश्नों की 5 वीडियो होंगी और इन्हीं 5 वीडियो के अंदर जितने भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सभी प्रश्न इन्हीं 5 वीडियो के अंदर से आएँगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ये मेरी 100% गारंटी है यूपी जीके का, ठीक है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2023 स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। अब हर एक प्रश्न के बारे में अतिरिक्त फैक्ट भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक जी के हम देख लेते हैं। देखिए, तो ये है आपका स्टैटिक जीके, जो महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में है। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, जरूर याद रखना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, लखनऊ किस नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं। राजकीय पशु क्या है आपके उत्तर प्रदेश का? तो वो बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रॉन्च जिसे हम कहते हैं, ये राजकीय पक्षी हो जाएगा। राजकीय पुष्प क्या है? तो प्लास, जिसे हम टेसू कहते हैं, ये राजकीय पुष्प हो जाएगा। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी ट्रिपलएससी पैट में पूछा गया अभी हाल ही में कि किस राज्य ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाया है? तो यूपी ने। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, इसकी मेजबानी भी किसने की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला डेटा सेंटर भी खोला गया है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर है, वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 53वें क्रम का टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश का रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऐसा जो आपका टूरिस्ट प्लेस है जिसे कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है, तो आपका मथुरा वृंदावन है। साथ ही साथ में डेट भी याद रखनी, 2041 तक इसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है? भाई, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, जब कोरोना का टाइम पे ड्रैगन फ्रूट काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका नाम बदला गया, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? कमलम। कमलम इसका नाम कर दिया, इसका नया नाम कमलम है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। और इसकी खेती उच्च स्तर पर जो है हमीरपुर में की जा रही है। इसकी खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को दोबारा शुरू किया गया है? तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में जंगल सफारी को दोबारा शुरू किया गया है। कानपुर और क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर चमड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दलहन उत्पादन जो केंद्र है, ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो भी आपका कानपुर में स्थित है, इसलिए कानपुर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत कम समय बचा है, मान लीजिए आरओ के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसके अलावा यूपी पीसीएस का भी एग्जाम मार्च में ही होने वाला है, यूपी कांस्टेबल तो 18 फरवरी से ही होने वाला है। तो अगर एक साथ आप 500 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूआर कोड पर आपको 20 रुपए का, मात्र 20 रुपए का पेमेंट करना है और
हम आपको नंबर भी दिखा रहे हैं नीचे, इस नंबर पर आपको जो है उस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट खींच करके हमको भेज देना है कि आपने ₹20 का पेमेंट कर दिया है, और हम तुरंत आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत की तुरंत 5 पार्ट की पीडीएफ एक साथ में दे देंगे। एक साथ में 500 प्रश्न हम आपको दे देंगे। ये जितनी भी किताबें हैं, 5 से 6 किताबें जो बहुत ही करंट अफेयर के लिए फेमस हैं, उन सभी करंट अफेयर की किताबों का निचोड़ है। आप उन्हें पढ़ने में समय व्यर्थ करेंगे, उससे अच्छा ये टॉप 500 प्रश्न एक सरसरी निगाह में दिख जाएँगे, तो करंट अफेयर का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सारे प्रश्न इसी 5 वीडियो की जो पीडीएफ है, 5 पीडीएफ जो हैं इसी में से आ जाएगा, 5 पार्ट में से ही आ जाएगा। तो एक साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पर आपको ₹20 का मात्र पेमेंट करना है, और इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है? नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत हम आपको यूपी करंट अफेयर की आपको पीडीएफ तुरंत की तुरंत भेज देंगे, पाँचों पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, और कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हम वीडियो भी आपकी करा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में समय कम है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ये पीडीएफ, ठीक है? वैसे हम 100-100 प्रश्नों की आपकी 5 वीडियो बनाने ही वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो विजय कुमार जो हैं वो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो झांसी में। झांसी में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन पाया जाता है, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। पहले इसका नाम झांसी रेलवे स्टेशन होता था, अब इसका नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो कुल 45 रेलवे स्टेशन जो हैं उन्हें शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। ये अमृत भारत बहुत फेमस हो रहा है, याद रखना, ठीक है? अगर स्टेशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 45 रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बस आपको इतना याद रखना है कि प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में। तो महोबा जिले की जो टीम है उसे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में लोकगीत टीम के जो है पहला स्थान लोकगीत टीम में प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का एचएमआई ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जापान का जो एचएमआई ग्रुप है वो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जापान की राजधानी क्या है? ये राजधानी आपको याद रखनी है। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये आपको याद रखनी है। जो भी उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश कर रहे हैं, या यूपी में घूमने आए, या कुछ भी करने आए हैं ऐसे देश के प्रतिनिधि, तो उन देश के प्रतिनिधि का नाम, साथ ही साथ में उस देश की राजधानी और करेंसी भी आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जो है वो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए क्योंकि महिला सशक्तिकरण के ऊपर भारत के साथ साथ में उत्तर प्रदेश भी बहुत काम कर रहा है। आगे और भी आपको प्रश्न महिला सशक्तिकरण के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो ये प्रश्न बिल्कुल छपने की संभावना है। याद रखना, लक्ष्मी सिंह आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए, देखिए हमने आपसे कहा था ना महिला के लिए देखिए कितना काम कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? किस राज्य ने ऐसा किया है, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है? और देखिए, फैमिली आईडी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में बस्ती जिले में एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, चित्र प्रदर्शनी, जिसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आपको याद रखना है, बस्ती जिले में यह जो है चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजनाओं के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना, ये दोनों आपको याद रखनी है। डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के लिए उत्तर प्रदेश को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इन दोनों के लिए, ए बी, इन दोनों के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। आगे बढ़ते हैं भाई।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के किस गांधी राज्य में बनी महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जो है बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? संयुक्त राष्ट्र यूएन में। यूएन मुख्यालय में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो कहाँ पर बनी है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में बनी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करेगा ये बोला है, ठीक है, और उस पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये तय है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लेगा और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो अवधेश कुमार जो है वो लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश है जहां पर नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नई खेल नीति, उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति कौन सी है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो लेटेस्ट नई खेल नीति है वो है नई खेल नीति 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। कहां पर? सोनभद्र में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए करंट अफेयर की वीडियो आपकी 5 की 5 पूरी आएंगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि बीच बीच में मान लीजिए अन्य भी वीडियो आती है। मान लीजिए कोई वैकेंसी कहीं पर आ रही तो वो वीडियो भी आपकी इसी चैनल पर बताई जाती है। वैकेंसी की अपडेट, एमपी की भी कुछ वीडियो इसी चैनल पर आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पर डे आपकी एक वीडियो आएगी 100 प्रश्न की, ठीक है। और अगर आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम नंबर दिखाई रहे हैं, इस नंबर पर आपको हाई उत्तर प्रदेश करंट अफेयर कर देना है। तो वहां पर आपको जो क्यूआर कोड मिलेगा 20 रुपए का पेमेंट करके तुरंत आपको वहां पर दे दी जाएगी 5 की 5 पीडीएफ 500 प्रश्नों की। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है? अभी इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश से इंदौर की टीम आई थी और उत्तर प्रदेश में सीएनजी प्लांट लगाने की बात की है। कहाँ पर? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इंदौर से आई टीम ने निरीक्षण किया और यहाँ पर सीएनजी प्लांट लगेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश है। 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को यहाँ पर मंजूरी यूपी सरकार के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को 2022-23 से बढ़ाकर कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया है। कौन सी योजना है? स्वावलंबन योजना। याद रखना है, ये प्रश्न सीधे छपा मिलेगा। ऐसी कौन सी योजना है जिसकी तिथि मतलब बढ़ा दी है, ड्यूरेशन बढ़ा दी है, 2026-27 कर दी है? तो आपकी स्वावलंबन योजना है। 2023 में यह समाप्त हो रही थी, अब 2027 में समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो जैसे यश भारती पुरस्कार है उसी तरह से उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। यह आपको याद रखना है कौन सा सम्मान है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो कुल 16 ऐसे जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा ट्रिपल पी मॉडल पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखिए, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 4-5 स्टार लगा लीजिए, ये तो प्रश्न आपको छपा मिलेगा ही मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी को अभी हाल ही में अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बांदा जिले में स्थित। कहाँ पर? बांदा में। बांदा में स्थित है कालिंजर का किला, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कहां पर? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में 2023 की वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया है। अब देखिए, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है? तो 2025 तक भारत टीबी का उन्मूलन कर देगा, ऐसा भारत का कहना है। विश्व का टीबी उन्मूलन लक्ष्य क्या है? तो विश्व ने 2030 तक किया है, यानी विश्व 2030 में करेगा, लेकिन भारत उससे 5 वर्ष पहले ही टीबी का उन्मूलन कर देगा। और उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ स्थलों का जो है चयन किया गया है? तो 7 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका चयन किया गया है भारत मिशन 2023 के लिए। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा,
प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, कुशीनगर। ये 7 ऐसे तीर्थ शहर हैं जिनका चयन किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन-सा ऐसा तीर्थ स्थल है जिसका चयन नहीं किया गया है? तो इनमें से 3 ऐसे दिए रहे होंगे, 1 इनसे अलग होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के 7 तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उसे केंद्र सरकार ने देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। अब स्पीड थोड़ी-सी तेज़ करते नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है, ठीक है? देखिए, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये इसमें यूपी के भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको आपको देख लेना है। तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण जो है वो 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत रत्न की बात करें तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, ठीक है? भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? तो भारत रत्न है, ठीक है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो इंदिरा गांधी हैं, उन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में सर्वप्रथम इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो कौन-कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपाली। इन तीनों लोगों को एक साथ 1954 में दिया गया था, ठीक है? विदेशी व्यक्ति कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, आपको याद होगा। इनको पहली बार जो है ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये आपका जो पद्म पुरस्कार है उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए और जो आपका भारत रत्न हो गया उससे भी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमने एक साथ में कवर करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो बताइए, तो ये आपका बाजरा हो जाएगा। बाजरा को मिलेट्स भी कहा जाता है। मिलेट्स का अर्थ होता है मोटे अनाज। मिलेट्स का अर्थ होता है मोटे अनाज। अभी हाल ही में यूएन के द्वारा 2023 जो वर्ष है, इसे मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। ये भी प्रश्न अभी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो याद रखना है। मिलेट्स में कौन सा ऐसा जो अनाज है जिसे शामिल किया गया है, तो आपका बाजरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की शुरुआत की है? तो प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, इन तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने की शुरुआत की गई है। ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बाकी आपको बता दें, राम मंदिर के ऊपर हमने एक्स्ट्रा वीडियो जो है, स्पेशली राम मंदिर के ऊपर वीडियो हमने बना दिया है। 60 से 70 प्रश्न है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, तो वो राम मंदिर वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं राम मंदिर बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ये पीडीएफ जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा वो प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ के द्वारा छठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो एससीओ की छठी बैठक का आयोजन कहाँ पर? लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए मंजूरी दी है? तो लेटेस्ट बात करते हैं तो 21 ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ में समझौता किया। ज़्यादातर लोग फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, तो खुदकुशी ना करें लोग, इसके लिए फेसबुक के साथ में समझौता किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो तो, है ना? और कमेंट भी कर देना। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ में समझौता किया है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सतलुज जल विद्युत वितरण निगम द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कानपुर में यह सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कौन सी कंपनी है? सतलुज जल विद्युत वितरण निगम, ठीक है? कानपुर में यह सोलर प्लांट लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया गया है। अब ज़्यादातर जो मोदी जी हैं वो यूपी में ही मान लीजिए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें, विधान परिषद सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आगे के चुनाव में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा? तो 1753 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिन्हें पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ये सीधे क्रम याद रखना है आपको, मतलब नंबर याद रखने हैं। 1753 किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? यूपी में। तो वो आपका लखनऊ राजधानी में है। क्या नाम? पहले आपका इकाना था, अब उसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करने की कोलेजियम ने सिफारिश की है? तो न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर जो हैं, इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए कोलेजियम के द्वारा सिफारिश की गई है। आपको पता है, अगर किसी भी मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना होता है तो कोलेजियम की व्यवस्था की जाती है। तो कोलेजियम ने अभी हाल ही में किसकी सिफारिश की है? तो न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर की सिफारिश की है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा सफाई अभियान के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी? तो वाराणसी में। वाराणसी भी आपका एक गंगा शहर है, तो वाराणसी में डेनमार्क सरकार के द्वारा स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो मथुरा में। अब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पिताजी जो थे वासुदेव, मथुरा के निवासी थे, तो भाई मथुरा में ही आपका यहाँ पर जो है निर्माण किया जाएगा वासुदेव वाटिका का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव मिले हैं? तो मेरठ में। मेरठ में सबसे ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मेरठ क्यों फेमस है आपको पता है? तो मेरठ में जो है खेलों के सामान के लिए, जो खेलों के सामान होते हैं, खेलों के सामान का सबसे ज़्यादा निर्माण मेरठ में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अलग-अलग शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा? तो लखनऊ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। काफ़ी सारी ऐतिहासिक इमारतें आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएँगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये लखनऊ से संबंध रखते हैं। नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो नील मोहन है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आगरा जिले में। आगरा में ताजमहल है, तो आगरा में ही ताज महोत्सव की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। 50 प्रश्न आपके पूरे हुए हैं। 50 प्रश्न और इस वीडियो में होंगे। 100-100 प्रश्नों की 5 वीडियो आपके सामने आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? सीधे नंबर याद रखना है, 69,0242। कितना? 69,0242। सीधे नंबर याद रखिए, कोई सैकड़ा, कोई हज़ार, लाख नहीं, सीधे नंबर याद रखिए, 69,0242 करोड़ रुपए। इतने करोड़ का जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है, ठीक है? माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं? तो सुरेश खन्ना जो हैं वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। सीधे नंबर याद रखना, 69,0242, बस और कुछ नहीं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है? तो 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा? तो नीदरलैंड में चलता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में लागू किया जाएगा। तो कहाँ का है ये सिस्टम? नीदरलैंड का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 2023-24 में छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सीधे याद रखिए, 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए। ये आपका बजट का प्रश्न भी हमने एकदम कवर किया है भाई। बजट के प्रश्न, जो नई नीति आपकी बनी है 2023 की, खेल नीति हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टर समिट हो, ये सभी प्रश्न आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जापान की मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो प्रयागराज में ये जापान की मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये मियावाकी तकनीकी क्या होती है? तो गार्डन को कैसे बनाना है, कैसे उसमें ज़्यादा हरे भरे पौधे आपको लगाने हैं, कैसा क्रम रखना है, तो इसे हम मियावाकी तकनीकी कहते हैं। और यह जापान की तकनीकी है, जिसका प्रयोग अब प्रयागराज में किया जाएगा, है ना?
प्रयागराज की कंपनी गार्डन, सोच रहा हूँ मियावाकी गार्डन बन जाएगा, ठीक है ना? चलिए, प्रयागराज जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कंपनी गार्डन आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। कौन-कौन भाई कंपनी गार्डन घूमने गया है या जाता है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और तुरंत वीडियो को लाइक करेगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह शुरुआत की गई है, थूकना मना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाई-टेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? हाई-टेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा बताइए? तो ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। ये 4 ऐसे ज़िले आपको दिए गए हैं। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है कि हाई-टेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा यूपी में, तो आपको आंसर मिल जाएगा और उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देखिए, ऐसे प्रश्न जिनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। तो ये आपका HW हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है। कौन सा वनटांगिया समुदाय, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो वाराणसी और आगरा, ये दोनों शहर ऐसे हैं जिनमें साइंस सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पर? वाराणसी और आगरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश के सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा नया विधानमंडल बनाया जाएगा और सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर जो है यह विधानमंडल बनाया जाएगा यूपी का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी। अगला प्रश्न, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्ट मामलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर है यूपी, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जो प्रकरण निस्तारण मामला है, ठीक है, तो ये यूपी पुलिस की जो है बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे। इसमें जो है पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश आपका स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की थी? पहली खेल नीति कब जारी की थी अभी हाल ही में? तो 10 मार्च 2023 को जो है आपकी पहली खेल नीति 2023 वाली जारी की गई है। कब? 10 मार्च 2023 को। देखिए, इसका उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा और योग के लिए निर्धारित किया गया है। टाइम याद रखिएगा, 40 मिनट का समय जो है निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है? तो कुल 6458 6458 खेल मैदान बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है। देखिए, 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 करोड़ की लागत से बने लुलु मॉल का उद्घाटन किया। मॉल का नाम क्या है? लुलु मॉल, ठीक है। इसका निर्माण करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है। इसमें 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। तो यूपी का सबसे बड़ा मॉल बन गया है। कौन सा मॉल है? लुलु मॉल। उद्घाटन कहाँ पर किया है? लखनऊ में। किसने? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम यह रिकॉर्ड था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ दिया है। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो 8वां स्थान रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में। प्रथम स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। इस सूचकांक में 17 बड़े राज्यों में तमिलनाडु का पहला स्थान रहा है। टोटल 17 राज्यों की बात की गई है। उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। ये क्रम आपको जरूर याद रखना, क्योंकि क्रम से भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो रामपुर के पटवई में। रामपुर जो आपका पटवई नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर बना है। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। किसने? मुख्तार अब्बास नकवी ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अमृत योजना की शुरुआत की गई है।
जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जो है अमृत सरोवर बनाए जाएँगे, ठीक है? प्रत्येक राज्य में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे, यह आपको याद रखना है, ये बिल्कुल नंबर आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे। उत्तर प्रदेश का पहला रामपुर पटवाई में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में पहला लॉजिस्टिक हब बनाया गया। अब ये जितना भी पहला है ना, जितने भी प्रश्नों के आगे पहला शब्द लग जा रहा है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? क्योंकि पहली बार जो हो रहा है, ये प्रश्न डायरेक्ट छपकर मिलेंगे। पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने। कहाँ, कौन सी प्रतियोगिता है? एशियन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। वाराणसी को ही काशी कहा जाता है। तमिल संगमम की भी शुरुआत यहीं पर की गई थी। 75वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, देखिए। उत्तर प्रदेश की किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है? तो हिंडन नदी, जो हिंडन नदी है, उसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनजीटी के द्वारा एक जो है समिति का गठन किया गया है। अब थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल शुरू किया जाएगा? तो गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली। रायबरेली का जो स्टेडियम बन रहा है हॉकी का, उसका नाम जो है रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत की हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो लखनऊ में। लखनऊ में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर आपको प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है रेलवे के डिब्बे में जो है आपका ये चलेगा रेस्टोरेंट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितनी मोटर वेटरनरी यूनिट का संचालन किया जाएगा? तो 520 मोटर वेटरनरी यूनिट का जो है संचालन किया जाएगा पशुओं के इलाज के लिए। नंबर याद रखना है, 520। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या को। अयोध्या को क्यों? राम मंदिर बन गया है भाई, ठीक है? राम मंदिर बन गया है। अब राम मंदिर का शुभारंभ जब हो चुका है, तो जरूरी है कि अयोध्या को हर जिले से और संपूर्ण भारत से जोड़ा जाए। इसके लिए जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, उसका विस्तार किया जाएगा और सभी राज्यों से जो है अयोध्या को जोड़ा जाएगा। अगला है, वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को शामिल किया गया है। टॉप 40 में कानपुर शहर आपका शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारहसिंगा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि सारस जो है वो अपना राजकीय पक्षी है और बारहसिंगा जो है वो राजकीय पशु है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि विशेष पार्क बनाए जाएंगे जंगलों में। अगला देखिए, 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को यह शुरुआत की गई है स्कूल चलो अभियान। पहला प्रश्न भी आज का यही था, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीने लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उन्होंने एक लर्निंग रोबोट बनाया है, ठीक है? मशीन द्वारा जो संचालित होता है लर्निंग रोबोट, किसने बनाया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने में। कौन सा? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम आपके यूपी का सेकंड स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हरियाणा पुलिस है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। जल्द ही जो है शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकलने वाली। भाई कौन कौन शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में जो है सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर परपंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो अयोध्या में परपंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं पंचायत पुरस्कारों में। आगे बढ़ते हैं, 90 प्रश्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया गया है। एक बार फिर आपको हम क्यूआर कोड यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये क्यूआर कोड है जिस पर आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है। 500 के पूरे प्रश्न जो 500 हैं वो सारे प्रश्नों की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ये नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको उस स्क्रीनशॉट को सेंड करना है या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हाय यूपी करंट अफेयर। तो वहाँ पर हम आपको क्यूआर कोड भेज देंगे और तुरंत पेमेंट करके आप तुरंत पूरी 500 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। समाजवादी पार्टी के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब नेता रहे और यूपी के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है? तो कुल 12 शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है आपका, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क भी है यूपी का, उसे जो है एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा एक्सीलेंट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट कन्वेंशन 2023 का आयोजन किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो आपकी जो नीति है 2023 की वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक आपका नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में, नेशनल क्लाइमेट कन्वेंशन 2023। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा? तो महाराजगंज में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का जो है निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है? तो कन्नौज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। कौन सा स्टेशन है? कन्नौज रेलवे स्टेशन। कन्नौज क्यों फेमस है? तो कन्नौज अपने इत्र के लिए फेमस है। वैसे हम यूपी जीके की वीडियो 2 बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका उससे यूपी जीके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पेशली आपकी करंट अफेयर की वीडियो। प्रश्न नंबर 99, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे में उत्तर प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया है? डेल्टा रैंकिंग में प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ क्यों फेमस है? तो आंवले के लिए फेमस है। अपने यूपी जी के वाले वीडियो हमने आपको बताया है। तो प्रतापगढ़ को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है, पहले स्थान पर है प्रतापगढ़। और ये रहा आपका आज का प्रश्न नंबर 100 और आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था के द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाएगा? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्टार्टअप वैली का जो है शुरुआत किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था के द्वारा। ये 100 प्रश्न आपके क्लियर हुए। पार्ट 1 आपका यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुका है। भाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमने आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है, उस पर आपको मैसेज कर देना है और मात्र 20 रुपये आप पेमेंट करके पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जल्द से जल्द ये टॉप 500 जो 5 से 6 महत्वपूर्ण किताबों का निचोड़ है इसको प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपको इसका पार्ट 2 और 5 पार्ट में ये पूरे टॉप 500 हम आपका कवर करवाने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये आपकी वीडियो सीरीज अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले यूपी जीके की 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी आपको देख लेना है। और राम मंदिर जो है, स्पेशल राम मंदिर पर हम वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।